अदिति शेष की फिल्म मेजर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। दर्शकों की ये बेसब्री 3 जून को खत्म हो गई, क्योंकि फिल्म ने 3 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। शशि किरण टिक्का द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अदिति शेष के अलावा शोभिता धूलीपाल, सई मांजरेकर और प्रकाश राज जैसे बहुत अहम किरदार मौजूद हैं। इस फिल्म को 26/11 के मुंबई हमले पर शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक के तौर पर दर्शाया गया है। इस फिल्म का सबसे मजबूत हाथ अदिति शेष हैं, पर क्या शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ज़िंदगी को वो बड़े पर्दे पर दर्शाने में कामयाब हो पाए हैं या नहीं, जानेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छे एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मूवी की शुरुआत में हमें मुंबई 26/11 का अटैक दिखाया जाता है, जहां पर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने ऑफिसर की बात को ठुकरा देते हैं और पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि वो आतंकियों का मुकाबला करेंगे। और अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर संदीप अपनी माँ बाप से मिलने के लिए अपने घर पर आए हुए हैं, जहां पर उनकी माँ उनसे नाराज़ है और पिता उससे नाराज़गी जताते हुए कहते हैं कि जो तुमने किया वो ठीक नहीं था, तुम्हें पीओके में अंदर दाखिल होने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ कुछ साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जो 2003 की घटना है, जब संदीप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दाखिल हो गए थे। संदीप उन्नीकृष्णन के अफसर जब संदीप से कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है और वो उनकी, तुम वहाँ गए क्यों थे, तब संदीप जवाब देते हैं कि सर सब हमारा ही तो है। अब इसके बाद फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ संदीप के फादर उनके शहीद होने के बाद रिपोर्टर्स से उनके बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। जब संदीप छोटे थे और उन्हें जब उनके चाचा से मिलने के लिए जाया जाता है, तब जेल के कैदी से बातचीत करते हुए उन्हें दिखाया जाता है और वो उनसे कहते हैं कि अगर आपको भूख लगे तो आप मेरे घर आइएगा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। इस पर संदीप की माँ उन्हें नाज होकर थप्पड़ लगा देती हैं, जिसके बाद वह उन्हें घर पर जाकर समझाती हैं कि वो लोग गंदे हैं, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। इसके बाद संदीप अगले दिन अपने पिता के साथ एक परेड देखने जाता है, जहां उसकी नज़र एक नेवी ऑफिसर पर पड़ती है और वो कहता है कि वो भी बड़े होकर नेवी ऑफिसर बनेगा। अब सीन कुछ साल बाद 1993 में शिफ्ट होता है, जहां संदीप अब जवान हो चुके हैं और वो एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और वह मेंस वॉशरूम में कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर उसके दोस्तों ने उसे एक दिल्ली से आई हुई लड़की के बारे में बताया था। तभी वहां पर वही दिल्ली वाली लड़की आ जाती है और संदीप जब उससे पूछता है कि वो मेंस वॉशरूम में क्या कर रही है, जिस पर लड़की जवाब देती है कि गर्ल्स वॉशरूम में पानी ख़त्म हो गया है। इसके बाद संदीप उसकी एक फ़ोटो खींच लेता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों की सिगरेट पीते हुए देखने के बाद प्रिंसिपल को बताया तो मैं तुम्हारी फ़ोटो भी उन्हें दे दूंगा। और साथ ही वह लड़की का नाम उसके बैग पर से पढ़ लेता है, जो कि ईशा है, और आज ईशा का बर्थडे है। यहाँ ईशा अपने ड्राइवर से बात करती हुई दिखाई जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसके बर्थडे में उसके फादर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए हुए हैं और उसकी माँ कहीं किट्टी पार्टी में बिजी है। उसके फादर ने उसके बर्थडे के लिए कुछ पैसे भेजे हैं, लेकिन वो गुस्से में है और वो गुस्से में पैसे ज़मीन पर फेंक कर कैंटीन में चली जाती है। अब कुछ देर बाद संदीप भी कैंटीन में आता है और उससे शॉपिंग चलने के लिए बात करता है और ईशा के मना करने पर वो उसे वही वॉशरूम वाली फ़ोटो दिखाता है, जिस पर ईशा उसके साथ शॉपिंग के लिए राजी हो जाती है। अब मॉल में ईशा एक ड्रेस देखती है जो ईशा को पसंद भी आती है, जिस पर संदीप उसे वही ड्रेस गिफ्ट कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। और ऐसे ही संदीप और ईशा की फ्रेंडशिप हो जाती है। वह दोनों काफ़ी समय साथ में व्यतीत करने लगते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि संदीप ने नेवी के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिसमें उसका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया है। और इसके बाद एक कॉस्ट्यूम पार्टी में संदीप नेवी की यूनिफॉर्म में पार्टी में आता है और ईशा के साथ कपल डांस करता है। यहाँ ईशा संदीप से कहती है कि तुम नेवी ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हो ना क्योंकि सारी लड़कियां तुमसे इम्प्रेस हो जाएं। तो संदीप जवाब देता है कि नहीं, केवल एक, और वो यहाँ ईशा की बात कर रहा है। जिसके बाद वह दोनों कार से घर जा रहे होते हैं और ईशा उसे अपने दिल की बात बताने ही वाली होती है कि तभी संदीप देखता है कि उसका शराबी पड़ोसी अपनी वाइफ के साथ मारपीट कर रहा है। इस पर वो गाड़ी से नीचे उतरकर उसको बचाने चला जाता है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उस शराबी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। जब संदीप घर पहुँचता है तो उसके पिता उस पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि संदीप ने बिना घर पर बताए ही नेवी के लिए अप्लाई कर दिया था और उसके फादर उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहते थे। वो साथ ही साथ संदीप को बताते हैं कि उसकी आईसाइट वीक होने की वजह से उसका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है।
इस पर संदीप को काफ़ी दुख होता है और वो सैड दिखाया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ईशा उसे सपोर्ट करते हुए कह रही है कि वो उसके साथ लाइफ बिताना चाहती है, लेकिन अगर वो सोल्जर बन जाता है तो उसके पास भी उसके पेरेंट्स की तरह ईशा के लिए समय नहीं होगा। इस पर संदीप ईशा को बताता है कि वो नेवी में रिजेक्ट हो गया है। इस पर ईशा कहती है सोल्जर केवल नेवी में ही थोड़ी होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि संदीप अपने फादर से कहता है कि अब वो एनडीए ज्वाइन करेगा और एक आर्मी अफसर बनेगा। इस पर संदीप के पेरेंट्स उदास तो होते हैं, फिर भी वो ट्रेनिंग के लिए उसे जाने देते हैं। आखिर माँ बाप तो बच्चे की खुशी ही चाहते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वह आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और वो अपने फादर के गले लगता है और अपने परिवार वालों से हंसी खुशी विदा लेता है। जिसके बाद संदीप की ट्रेनिंग होते दिखाई जाती है। यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्डकोर तरीके से हो रही है, जहाँ पर संदीप धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग में बेहतर होता जा रहा है। साथ ही साथ वह अपने सिपाहियों के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाए हुए है और वह अपने ग्रुप का सबसे टैलेंटेड सोल्जर बन जाता है। उसकी सक्सेस देखकर उसी के टीममेट में एक साथी हर्ष उससे जलता है और वो संदीप के लेटर जो कि ईशा ने उसे लिखे थे या संदीप ने ईशा को लिखे थे, वो चुपचाप उनको चुरा लेता है। फिर कुछ दिन बाद जब संदीप को इस बात की खबर पड़ती है कि वो सारे लेटर्स हर्ष ने चुरा लिए हैं, तो फिर वो हर्ष के पास पहुंचता है और उससे वो सारे लेटर लेता है और फिर वह छुट्टी लेकर ईशा से मिलने के लिए जाता है। अब वह ईशा से एक बस स्टॉप पर मिलता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है और वो ईशा को अपना वेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद ईशा संदीप को किस करती है और बस में बैठकर चली जाती है। इसके बाद संदीप अपने माता पिता से मिलता है और वह फिर से आर्मी दफ्तर के लिए निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ समय बीत गया है और संदीप अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहा है और साथ ही साथ उसकी भी ट्रेनिंग चल रही है। और दूसरी तरफ भारत में मुंबई में एक आतंकवादी वहाँ के ताज होटल और बाकी सभी महत्वपूर्ण जगहों की रैकी कर रहा है। जी हाँ, ये वही है डेविड कोलमैन हेडली। अब रात को सारे कमांडोज पार्टी करते हैं, जिसके बाद संदीप अपने अफसर से लीव के लिए पूछता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक बोट पर अजमल का साहब और उसके आतंकवादी साथी मुंबई में प्रवेश कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो निर्दोष लोगों पर धुआंधार गोलियां बरसाने लगते हैं। उसी समय होटल के अंदर एक प्रमोदा नाम की लड़की भी मौजूद है। जब इसकी न्यूज संदीप को पता चलती है कि मुंबई पर इस तरह का कुछ अटैक हुआ है, तो संदीप अपनी लीव को बीच में ही कैंसिल कर देता है और वो ईशा को कई बार कॉल भी करता है, लेकिन ईशा कॉल पिक नहीं कर पाती है। वो अपने घर पर भी कॉल करता है, लेकिन अलर्ट सायरन बजने के बाद वो कॉल काट देता है। इधर प्रमोदा अपने कमरे में फ़ोन पर बात कर रही है, तभी उसके सामने रहने वाला एक फॉरेनर गोलियों की आवाज़ सुनकर प्रमोदा से कहता है कि यह कैसी आवाज़ है। वह फ़ोन में इतनी बिजी होती है कि उसकी बात को इग्नोर कर देती है। इधर संदीप अपने सीनियर ऑफिसर से मिशन में जाने के लिए परमिशन मांग रहा है, लेकिन ऑफिसर ये कहते हुए मना कर देता है कि संदीप अभी भी एक ट्रेनी है। लेकिन संदीप अपने ऑफिसर को अपनी बात मनवा ही लेता है और ब्लैक कमांडो के साथ मुंबई के ताज होटल में प्रवेश कर जाता है। दूसरी तरफ प्रमोद को गोलियों की आवाज़ जब सुनाई देती है तो वो बाहर आकर आतंकवादियों को देखकर काफ़ी शॉक में आ जाती है। जिसके बाद वह अपने सामने वाले फॉरेनर के रूम में पहुंचती है तो वहां पर उसे मरा हुआ पाती है। अब प्रमोदा उसकी छोटी सी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है। इधर संदीप आतंकवादियों के लीडर से फाइट करता हुआ दिखाया जाता है, जहां पर वो आतंकवादी एक औरत के पीछे आड़ लेकर संदीप पर गोली चलाता है। वो गोली संदीप के गले को छूकर निकल जाती है। इसके बाद संदीप के सीनियर्स संदीप को ऑर्डर देते हैं कि वह तत्काल होटल से बाहर निकले और अपना इलाज कराए। इसके बाद संदीप को बाहर आना पड़ता है। दूसरी ओर प्रमोदा उस बच्ची की जान बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ आतंकवादी उसके कमरे में आ रहे हैं। अब प्रमोदा बच्ची को एक अलमारी में छुपा लेती है और खुद उसी कमरे की बालकनी से लटक कर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। आतंकवादी रूम चेक करने के बाद वहां से चले जाते हैं। उधर ईशा को अपना पुराना समय याद आता है, जहां पर संदीप के साथ उसकी शादी हो चुकी है और वो दोनों एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। जहां पर एक रिसेप्शन के दौरान वो संदीप को बताती है कि उसकी एक जॉब लगी है, लेकिन वो जॉब नहीं करना चाहती क्योंकि वो सारा समय संदीप के साथ बिताना चाहती है। संदीप उसे जॉब करने के लिए कह देता है, जिसके बाद संदीप और ईशा की बात केवल फ़ोन पर होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ऑफिस में काम करते वक्त ईशा को अचानक पेट में पेन होने लगता है। जिसके बाद ईशा डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात संदीप को बताना चाहती है, इसलिए वो संदीप को बार बार कॉल करती है, लेकिन संदीप ट्रेनिंग में बिजी होने की वजह से कॉल अटेंड नहीं कर पाता। इसके बाद संदीप एक दिन ईशा को कॉल करता है तो ईशा हॉस्पिटल में होती है और संदीप ईशा से उसका हालचाल पूछता है, लेकिन ईशा उसे बच्चे के बारे में नहीं बताती है। इसके बाद संदीप लीव लेकर ईशा के पास पहुंचता है और ईशा से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जिस पर ईशा उसे बताती है कि तुम अपने काम में इतनी बिजी हो कि तुम मेरे सैक्रिफाइस को देख ही नहीं पा रहे हो।
जहाँ पर संदीप को पता चलता है कि ईशा प्रेग्नेंट है। तभी एक ऑफिसर उसे बुलाते हैं। इसके बाद संदीप को अपनी बात बीच में ही छोड़कर हेडक्वार्टर जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है। इधर मुंबई अटैक का मामला सामने आता है, जहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर होटल के अंदर होने वाले सभी इवेंट्स को खबरों में दिखा रही है और इसी बीच वो संदीप से भी सवाल करती है। इस पर संदीप उस पर नाराज होते हुए कहता है कि होटल के नीचे स्विमिंग पूल के पास कुल 24 हॉस्टेजेस छुपे हुए हैं और यह बात भी रिपोर्टर डायरेक्ट चैनल पर प्रसारित कर देती है। आतंकवादियों को इससे पता चल जाता है और वो स्विमिंग पूल के पास पहुंचकर उन 24 लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन स्विमिंग पूल के पास पहले से ही संदीप घात लगाए बैठा होता है और वो सभी आतंकवादियों पर गोली बरसाकर उन्हें मार डालता है और इसमें वो प्रमोदा की भी जान बचाता है। लेकिन अब चारों तरफ से आतंकवादियों से घिरने के बाद काफ़ी देर फाइट करने के बाद आखिर में मेजर संदीप शहीद हो जाते हैं। नमन है इस देश के बेटे को जिसने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। अब ये खबर सभी न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाती है, जिसे देखकर संदीप की मां रोने लगती है और संदीप के पार्थिव शरीर को उसके घर पर लाया जाता है, जहां पर सभी लोग उसकी वीरता के आगे अपना सर झुकाते हैं और संदीप की शहादत को नमन करते हैं। अब इस सब के बाद संदीप के फादर एंडिंग सीन में एक स्पीच देते हैं और अपने बेटे पर गर्व करते हैं, क्योंकि उसने देश के कई मासूम लोगों की जान बचाई। और इसी के साथ मेजर मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।